correction for BA and FA. रूल नंबर 1, ऐसे एडवर्ब जो पास्ट टेंस ज़हर करते हैं उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें। ऐसे एडवर्ब मदरजा झैल हैं। सबसे पहली बात आप जहन में बिठा लीजिए, ये 4 वर्ड कौन कौन से? अगो, लास्ट, यस्टरडे और कोई टाइम, जैसे सुबह, शाम या 10 बजे। अगो, लास्ट, यस्टरडे, टाइम, इन 4 वर्ड में से कोई वर्ड भी आ जाए सेंटेंस में, इन 4 वर्ड में से कौन कौन से वर्ड? अगो, लास्ट, यस्टरडे या कोई वक्त। सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड भी आ जाए तो आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये मुसीबत फिर से आ गई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, अलिफ छोटी ये बड़ी ये उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है। इसमें इस सेंटेंस में इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। याद रखें, ये वह टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव या इंट्रागेटिव के लिए आपने डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। बस इतना याद रखें। जब भी किसी सेंटेंस में एगो आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे या टाइम, आपने सेंटेंस पकड़कर पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर देना है। एग्जाम्पल, शी हैज़ रिटन अ लेटर 2 days ago। सेंटेंस में कहीं पर एडवर्ब ऑफ टाइम आया है, वो 4 वर्ड कौन सा आया है? एगो। गुड। तो इस सेंटेंस को किस टेंस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? नो, नहीं आता। तो हैज़ को काट दीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब इन हेल्पिंग वर्ब को किसी पेज पर लिख लीजिए, नोट्स के ऊपर लिख लीजिए, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। हर रूल में मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, आप अपनी बुक या नोट्स पर नोट कर लेते हैं और हमेशा के लिए उन्हें अपने जहन की गलियों में बिठा लेते हैं। जैसे आज पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं आपको पता चल गया, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सेंटेंस को करेक्ट कर रहे थे, शी हैज़ रिटन अ लेटर को हम हैज़ को कट कर देंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और रिटन थर्ड फॉर्म है, इसको आप सेकंड फॉर्म में बदल दीजिए और रोट कर दीजिए। सेंटेंस बनेगा शी रोट अ लेटर 2 days ago। सेंटेंस करेक्ट हो गया, आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स दे देगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जामिनर एग्जाम में लिखता है ही हैड लर्नड द लेसन यस्टरडे। ये इनकरेक्ट है सेंटेंस, क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब आया है और लर्न तीसरी फॉर्म आई है। यकीनन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, पता नहीं कौन सा टेंस है। वैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। टेंस ने आपकी जान ना छोड़ी जी। सेंटेंस ठीक करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ख़त्म कीजिए और वर्ब की फॉर्म जो है सेकंड कीजिए। लर्न सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, लर्न रहने दीजिए। ही लर्न द लेसन यस्टरडे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया।
मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, आपने उस सेंटेंस को करेक्ट करके कमेंट में लिखना है, आई विल चेक इट आउट। सेंटेंस है मैनोलिन, द ओल्ड मैन एंड द सी वाला मैनोलिन लड़का, मैनोलिन हेल्प्ड द ओल्ड मैन लास्ट ईयर डॉट, फुल स्टॉप आ गया, करेक्ट कीजिए। परेशान हो गए? हाँ ठीक है, ये सेंटेंस है ही ठीक, मैं आपसे जोक कर रहा था। अब दोबारा सेंटेंस देता हूं, इसे ठीक कीजिए। मैनोलिन वॉज किलिंग अ फिश लास्ट वीक डॉट, करेक्ट करें और कमेंट करें। सो नाइस ऑफ यू, दिस इज योर होस्ट MK Buddha।